Hello everyone, today our topic is homeostasis and feedback system. Homeostasis means homeostasis word is made up of two Greek words. First one, homeo means same or steady, and stasis means refers to the stand. Okay, he explained that how to the human body maintain steady लेवल ऑफ टेम्परेचर एंड अदर वेरिएबल्स. मतलब कैसे अपनी ह्यूमन बॉडी है वो मेंटेन करके रखती है, स्टडी स्थिर करके रखती है लेवल ऑफ टेम्परेचर एंड अदर वेरिएबल्स, अपनी बॉडी के टेम्परेचर को एंड अदर वेरिएबल्स को. ओके, सच एज द वाटर, इलेक्ट्रोलाइट, शुगर, प्रोटीन्स, फैट, कैल्शियम एंड O2 कंटेंट्स ऑफ द ब्लड. मतलब फॉर एग्जांपल देखिए, आपको समझाया हुआ है कि कैसे कैल्शियम के आयन को, इलेक्ट्रोलाइट, शुगर को कैसे मेंटेन करके रखती है. ओके, इसकी सेकेंड वन डेफिनेशन है वो भी अपन देख लेते हैं. इट मे बी डिफाइंड एज ए प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी दैट हेल्प इन मेंटेन a constant internal environment by controlling many variables such as temperature and concentration of different ions, so that all the cells enzymes of the body can perform their function very smoothly and keep the body in healthy state. Means अपनी बॉडी की एक ऐसी प्रोसेस होती है जिससे हमारी बॉडी का जो इंटरनल एनवायरनमेंट होता है वो उसे मेंटेन करके रखती है. ठीक है, अब मेंटेन कैसे करके रखती है? बाय कंट्रोलिंग मैनी वेरिएबल्स सच एज, जैसे टेम्परेचर को मेंटेन करके रखना है ना. डिफरेंट आयन होते हैं, आयन में क्या, कैल्शियम, पोटेशियम, उसका जो कंसनट्रेशन होता है वो उसे मेंटेन करके रखती है. ठीक है, और अगर आयरन के और पोटेशियम के जो कंसनट्रेशन है प्रॉपर मेंटेन रहेगा तो उससे क्या होगा, अपनी जो सेल्स है और उस एंजाइम्स है उसके जो फंक्शन है वो प्रॉपर वर्क करते रहेंगे. अगर किसी रीजन से सोडियम, पोटेशियम हुआ, कैल्शियम हुआ, इसका आयन, इसका कंसनट्रेशन चेंज हुआ तो अपन पहले देख चुके हैं मैकेनिज्म ऑफ सेल इंजुरी में कितनी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है. ठीक है, और अगर इसका आयन का और जो डिफरेंट वेरिएबल्स है इसका कंसंट्रेशन अगर मेंटेन रहेगा तो उससे अपनी बॉडी का जो फंक्शन है प्रॉपर सेल्स वर्क करती रहेगी और हमारी बॉडी है हेल्थी रहेगी और बॉडी एक स्मूथली वे में वर्क करती रहेगी. ठीक है, ये हो गई अपनी होम्योस्टेसिस की डेफिनेशन. अब इसके एग्जांपल है, क्या क्या हो सकते हैं? टेम्परेचर रेगुलेट करना, ठीक है, मेंटेन ऑफ आयरन लेवल्स, मेंटेन ऑफ शुगर लेवल्स, मेंटेन ऑफ ब्लड एंड फ्लूइड वॉल्यूम, ऑस्मो रेगुलेशन. ठीक है, ये इतनी सारी कंडीशन होती है, ये अपनी जो होम्योस्टेसिस वाली कंडीशन ये इसे मेंटेन करके रखती है. ठीक है, अब अपन देखते हैं फीडबैक मैकेनिज्म. फीडबैक मैकेनिज्म क्या होता है? कंट्रोल centers in the brain and other parts of the body monitor and react to deviation from homeostasis using feedback mechanism. Feedback system has two types. First one, negative feedback system and positive feedback system. अब नेगेटिव एंड पॉजिटिव अपन दोनों नेम से ऐसा लगता है कि पॉजिटिव वाला सकारात्मक हुआ, नेगेटिव वाला नकारात्मक हुआ. ठीक है, बट नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों अपनी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, फीडबैक मतलब प्रतिक्रिया. ओके, हिंदी में अपन फीडबैक को क्या है? प्रतिक्रिया सिस्टम. तो इसको अपन थोड़ा सा ऐसे समझ लेते हैं. फॉर एग्जांपल क्या होता है? नेगेटिव फीडबैक सिस्टम हैज़ 3 बेसिस कंपोनेंट. अपना जो नेगेटिव फीडबैक वाला सिस्टम है वो ओवरऑल होम्योस्टेसिस वाला जो मैकेनिज्म है वो उस पर डिपेंड करता है. ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है? ए सेंसर ऑल्सो रिफर टू ए रिसेप्टर. ठीक है, एक सेंसर होता है वो रिसेप्टर को रिफर्स करेगा तो उससे क्या होगा? इज ए कंपोनेंट ऑफ ए फीडबैक सिस्टम दैट मॉनिटर ए फिजियोलॉजिकल वैल्यू. ठीक है, उससे क्या होगा? दिस वैल्यू इज रिपोर्टेड टू द कंट्रोल सेंटर एंड द कंट्रोल सेंटर इज द कंपोनेंट इन ए फीडबैक सिस्टम दैट कंपेयर्स द वैल्यू टू द नॉर्मल रेंज. इफ वैल्यू चेंज टू मच फ्रॉम द सेट पॉइंट then the control center activates an effector. An effector is the component in a feedback system that cause a changes to reverse situation, return the value to the normal range. ठीक है, अब ये ओवरऑल जो फ्लो चार्ट में आपको समझाया है वो क्या कह रहा है अपन थोड़ा सा देख लेते हैं. कुछ भी सेंसर हुआ वो एक्टिवेट हुआ रिसेप्टर पे जाके. ठीक है, उससे क्या होगा? अपना जो कंपोनेंट है, जो फिजियोलॉजिकल वैल्यू है वो थोड़ी सी डिस्टर्ब हो जाएगी. ठीक है,
अगर फिजियोलॉजिकल वैल्यू डिस्टर्ब हुई तो उससे क्या होगा, एक अपना बॉडी का जो एक पॉइंट रहता है, ठीक है, जैसे बता रहा है कंट्रोल पॉइंट है वो, जैसे कि वो टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है, ठीक है। अगर अपनी बॉडी का टेम्परेचर उस पॉइंट के ऊपर टू मच मतलब ज़्यादा चला जाएगा या कम हो जाएगा तो उससे अपनी बॉडी को पता पड़ जाएगा। कैसे पता पड़ेगा, देखो ये पूरा पैराग्राफ बना हुआ है, चार्ट टाइप बना हुआ है, स्टिमुल, सेंसर, कंट्रोल एंड इफेक्टर, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है, दिस वैल्यूज इज रिपोर्टेड टू द कंट्रोल सेंटर। कंट्रोल सेंटर इज द कंपोनेंट, ठीक है, अपना जो कंट्रोल सेंटर है वो एक कंपोनेंट की तरह वर्क कर रहा है इन ए फीडबैक सिस्टम दैट कंपेयर्स द वैल्यू टू द नॉर्मल रेंज, ठीक है। अब जो कंपोनेंट फीडबैक सिस्टम की तरह वर्क कर रहा है वो जो वैल्यू है उसे कंपेयर करेगा कि वो नॉर्मल रेंज में है कि भी नहीं है, ठीक है। वो वैल्यू को कंपेयर करने के बाद से जो एक पॉइंट पे जो वैल्यू अपनी सेट की हुई है, ठीक है, उससे कंट्रोल सेंटर को डेविएशन के थ्रू वो इफेक्टर को सेंड करेगा, ठीक है। अगर इफेक्टर को सेंड किया तो उससे क्या, कंपोनेंट इन ए फीडबैक सिस्टम दैट कॉज चेंज इन रिवर्स द स्टिमुलस रिवर्स, मतलब सारी प्रोसेस क्या कह रही है, इफेक्टर के थ्रू जो उसका जो रेंज है, जो उसका टेम्परेचर है जो बढ़ा हुआ है, अपना जो नेगेटिव फीडबैक वाला रहेगा उस फीडबैक सिस्टम है क्या करेगा, उस टेम्परेचर को मेंटेन कर देगा, ठीक है। कुछ भी सेंसर हुआ वो रिसेप्टर को जाके बाइंड हुआ या उसे स्टिमुल्स हुआ, उसे एक्टिवेट किया, ठीक है। एक्टिवेट करने के बाद सेंसर क्या करेंगे, कंट्रोल सिस्टम के पास जाएंगे। कंट्रोल सिस्टम के पास जाने के बाद उसे कंपोनेंट क्या करेगा, उसे कंपेयर करके देखेगा कि उसकी जो वैल्यू है कितनी ज़्यादा बढ़ रही है, कितनी ज़्यादा कम हो रही है, ठीक है। वैल्यू किसी की भी हो सकती है, अपनी बॉडी टेम्परेचर की हो सकती है, शुगर लेवल की हो सकती है, आयरन की हो सकती है, ब्लड ग्लूकोज लेवल की, XYZ किसी की भी हो सकती है, ठीक है। अपन उसमें एग्जाम्पल में देख चुके हैं कि नेगेटिव फीडबैक होम्योस्टेसिस का, नेगेटिव फीडबैक सिस्टम का क्या वर्क है, ठीक है। मतलब उसकी जितनी ज़्यादा वैल्यू बढ़ेगी या कम होगी तो अपना नेगेटिव फीडबैक सिस्टम क्या करेगा, सेंसर कंट्रोलर के थ्रू पहले तो चेक करेगा कि कितनी ज़्यादा वैल्यू बढ़ रही है अपनी नॉर्मल रेंज से, और फिर उसके बाद वो जो वैल्यू जो बढ़ी हुई है उसको नॉर्मल रेंज के थ्रू मेंटेन कर देगा, ठीक है। तो ये अपना नेगेटिव फीडबैक का सिस्टम हुआ। इसे अपन फॉर एग्जांपल भी समझ सकते हैं। नेगेटिव फीडबैक सिस्टम, ऑलमोस्ट ऑल होम्योस्टेटिक कंट्रोल मैकेनिज्म आर नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। देखो ऑलमोस्ट मतलब सारे होम्योस्टेटिक कंट्रोल है मैकेनिज्म है वो क्या है, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म है, ठीक है। यानी कि इट मीन जो होम्योस्टेसिस वाला जो मैकेनिज्म था वो क्या है, अपना किस पे वर्क कर रहा है, नेगेटिव फीडबैक सिस्टम पे, ठीक है। द कंट्रोल ऑफ ब्लड शुगर लेवल बाय इंसुलिन इट्स गुड एग्जाम्पल ऑफ नेगेटिव फीडबैक सिस्टम। जैसा कि अभी अपन ने उस चार्ट में समझा था, उसमें ब्लड ग्लूकोज लेवल या शुगर किसी की रेंज वगैरह नहीं लिखी हुई थी, ठीक है। देखो यहाँ अपन देखते हैं वापस से आके फ्लैशबैक में, यहाँ किसी का भी टेम्परेचर वगैरह किसी की भी रेंज किसी की रेंज नहीं लिखी हुई है, ठीक है। ये बस आपको समझाने के पर्पज़ से है कि अगर किसी का मान लो शुगर लेवल हुआ, आयरन का कंसंट्रेशन हुआ, ठीक है, मान लो फॉर एग्जांपल सपोज कि आयरन का कंसंट्रेशन भी बढ़ गया है तो क्या करेगा, प्रोसेस सारी यही फॉलो होगी, ठीक है। जैसे ही अपनी बॉडी में कुछ चेंजेस आएंगे सेंसर को पता पड़ेगा, ठीक है, वो कंपोनेंट सिस्टम पे जाएंगे, ठीक है, वो वैल्यू चेक करेगा, ओके। वैल्यू चेक करने के बाद कंपोनेंट वाला सिस्टम है, फीडबैक सिस्टम में वो जो वैल्यू है उसको रेंज को कंपेयर करेगा, जो रेंज ज़्यादा आ रही है तो कंट्रोल क्या करेगा, उस रेंज को मेंटेन कर देगा। ये नेगेटिव फीडबैक सिस्टम का वर्क है, ओके। अब नेक्स्ट अपन आते हैं पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम। पहले अपन नेगेटिव सिस्टम के एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्या क्या हो सकते हैं इसके, ब्लड प्रेशर मेंटेन करना, बॉडी टेम्परेचर, थर्स्ट सेंसेशन एंड O2 लेवल इन ब्लड, ओके। ये सब किसका वर्क है, नेगेटिव फीडबैक सिस्टम का, और ये सारे इसके एग्जाम्पल है, ठीक है। अब नेक्स्ट वन आते हैं अपन पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम। पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम इसका भी अपन एग्जाम्पल देख लेते हैं। पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम क्या होता है, पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम स्टॉपेज ऑफ ब्लड फ्लो फ्रॉम वुंड एज each step of clotting occurs. It stimulates the release of more clotting
substance. This process of clotting and sealing of the damaged area. Clotting is contained in a local area based on the tightly controlled availability of clotting protein. ठीक है, ये क्या कह रहा है, अगर सपोज मान लो कहीं अपने को चोट लगी है, वहाँ से ब्लड रिलीज़ हो रहा है, वहाँ पर घाव हो गया है, ठीक है, तो क्या होगा, उसे स्टॉप करने के लिए जो क्लॉटिंग वाला फैक्टर रहेगा वो रिलीज़ होगा, ठीक है। वो रिलीज़ होने के बाद वो क्या करेगा, जो वुंड वाला जो एरिया है उस एरिया को क्या करेगा, वो सील कर देगा, ठीक है। सील करने के बाद जो डैमेज एरिया है वो तो पूरा कवर हो जाएगा और जो ब्लीडिंग जो हो रही थी वो भी धीरे धीरे स्टॉप हो जाएगी, क्लॉटिंग फैक्टर रिलीज़ हुआ है वहाँ से, इसलिए, ठीक है। क्लॉटिंग इज कंटेन इन ए लोकल एरिया बेस्ड ऑन द टाइटली कंट्रोल अवेलेबिलिटी बाय क्लॉटिंग प्रोटीन, अब ठीक है। अब इसके भी एग्जाम्पल होते हैं, क्या क्या हो सकते हैं, यूटेरिन कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन, मिल्क प्रोडक्शन, फीवर, ये सब पॉजिटिव फीडबैक के एग्जाम्पल है, ठीक है। अब अपन एक चार्ट के थ्रू भी समझ लेते हैं पॉजिटिव फीडबैक क्या होता है। देखो, अपनी जो अपनी वैन है कहीं से डैमेज हो गई है, ओके, वैन सेल्स जो भी आप समझना चाहो समझ सकते, फॉर एग्जांपल यहाँ से डैमेज हुई है, यहाँ से ब्लड रिलीज हो रहा है, ठीक है, तो ये क्या पॉजिटिव फीडबैक साइकिल इनिशिएटेड, इसमें क्या होगा, ये पॉजिटिव फीडबैक एक लूप बन जाता है, ठीक है। इससे क्या होगा, यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो सेकेंड वन, प्लेटलेट्स एडियर टू साइट एंड रिलीज केमिकल्स। अब यहाँ से ब्लड रिलीज हो रहा है तो कुछ प्लेटलेट्स रिलीज होगी और रिलेटेड केमिकल्स अट्रैक्ट मोर प्लेटलेट्स, और इससे प्लेटलेट्स और इससे जो रिलेटेड केमिकल रहेंगे वो इससे अट्रैक्ट होंगे और ये और ज़्यादा प्लेटलेट्स को यहाँ से रिलीज़ करेंगे, ठीक है। तो ये प्लेटलेट्स भी यहाँ पर आ जाएगी सब, ठीक है। तो यहाँ आने के बाद क्या होगा, फीडबैक साइकिल एंड व्हेन प्लग इज फॉर्म, ये और प्लेटलेट्स रिलीज होकर यहाँ आ जाएगी, तो उससे क्या होगा, अपना जो फीडबैक वाला साइकिल है वो यहाँ पर आके एंड हो जाएगा, ठीक है। अब प्लेटलेट्स और रिलीज हुई तो उससे क्या होगा, प्लेटलेट्स प्लग इज फुली फॉर्म, मतलब यहाँ इस कंडीशन से जहाँ से ब्लड रिलीज हो रहा था यहाँ पर क्लॉटिंग वाला फैक्टर स्टार्ट हो जाएगा और ये जहाँ इंजर्ड हुई थी सेल्स, ये इसको यहाँ पर क्लोज कर देगा, ठीक है। और जो ब्लड रिलीज हुआ था ये इसे इस इतने एरिया को सील कर देगा, ठीक है। ये अपना हुआ पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम। ये अपन ने किस प्रोसेस समझा है, ब्लड कोएगुलेशन प्रोसेस। ये किसका एग्जांपल, पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म का, ओके। पॉजिटिव फीडबैक एंड नेगेटिव फीडबैक आई थिंक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, ओके, थैंक यू।